पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिल साफ और ईमान पुख्ता होते थे। उस वक्त लोग अल्लाह पर यकीन रखते थे और अपने रिज़्क़ के लिए मेहनत करते थे। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव के करीब एक वीराने में एक पुरानी मगर मजबूत हवेली थी। यह हवेली दूर से नजर आती थी। उस हवेली की दीवारें मजबूत थीं और उसका दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत पुराना था। उस हवेली में इब्राहिम नामी एक शख्स रहता था। इब्राहिम काफी मालदार था। उसके पास खेत थे, एक मजबूत बैल था और हवेली भी उसी की थी। मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान था। इब्राहिम रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता, गरीबों की मदद करता और अपने खेत में मेहनत करता था। लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। वह अकेला रहता था, मगर हमेशा कहता था कि अल्लाह उसके साथ है। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सूरज सर पर चमक रहा था। इब्राहिम अपनी हवेली के सहन में चारपाई पर बैठा आराम कर रहा था। उसने सुबह से अपने खेत में काम किया था और अब थोड़ा आराम कर रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और हवा का रुख बदल गया। आसमान पर अजीब तरह की गर्द छा गई और सूरज की रोशनी धुंधली हो गई। इब्राहिम ने देखा कि दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और फिजा में खामोशी छा गई। इब्राहिम इस तब्दीली पर हैरान था, क्योंकि मौसम में इतनी अचानक तब्दीली गैर मामूली थी। उसने अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि शायद कोई तूफान आने वाला है। उसने अपने बैल को देखा, जो बाड़े में था। हवा और तेज होती गई, इतनी तेज कि हवेली का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कोई खतरा करीब हो। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अभी वह दुआ ही कर रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि चारपाई हिल गई है। उसने अपनी नजर उठाई और देखा कि 2 औरतें बिना किसी आवाज के उसके साथ चारपाई पर बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर इब्राहिम हैरान रह गया। औरतों का रूप अजीब था। लंबे बिखरे हुए बाल, गैर मामूली तेज आंखें और पूरे जिस्म पर अजीब सी चमक थी। इब्राहिम के दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वह फौरन समझ गया कि ये औरतें नहीं, बल्कि चुड़ैलें हैं। इब्राहिम ने खौफ के बावजूद अपने आप को संभाला। वह जानता था कि चुड़ैलों के सामने डर दिखाना खतरनाक हो सकता है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सोचा कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा। अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसने चुड़ैलों की तरफ देखा। तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आई हो? इब्राहिम ने मजबूत आवाज में पूछा। चुड़ैलें मुस्कुराईं, लेकिन कोई जवाब न दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रही हो। इब्राहिम के दादा ने उसे बताया था कि चुड़ैलों को काबू करने का एक ही तरीका है, उनके बालों को मजबूती से पकड़ना। अगर आप चुड़ैल के बाल पकड़ लें तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह बात उसे याद आ गई। इब्राहिम ने अपने दिल में दुआ की और अचानक एक हरकत में दोनों चुड़ैलों के बाल पकड़ लिए। उसके हाथ इतनी तेजी से चले कि चुड़ैलों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगी, चुड़ैलों ने चीखना शुरू किया। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि इब्राहिम के कान बजने लगे। हवा और तेज हो गई। आसमान से बिजलियां चमकने लगीं, मगर इब्राहिम ने बालों की मजबूत पकड़ नहीं छोड़ी। इब्राहिम समझ गया कि इस हवेली में रहना अब महफूज नहीं है। वह अकेला था और अगर चुड़ैलें आजाद हो गईं तो वह उसे मार सकती थीं। उसने फैसला किया कि वह उन्हें गांव ले जाएगा, जहां लोग उसकी मदद कर सकते हैं। इब्राहिम चुड़ैलों के बाल पकड़े हुए उन्हें घसीटता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। मगर चुड़ैलों का वजन अजीब था, जैसे वह जमीन से चिपक गई हो। हर कदम इब्राहिम के लिए एक आजमाइश था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, इब्राहिम अपने आप को याद दिलाता रहा। तूफानी हवा उसके चेहरे पर मिट्टी उड़ा रही थी। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। चुड़ैलें अब भी चीख रही थीं और उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। इब्राहिम के बाजू दुखने लगे, पैर थक गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि अगर उसने पकड़ छोड़ी तो चुड़ैलें उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना जारी रखा और अपनी तमाम ताकत के साथ आगे बढ़ता रहा।
आखिरकार 1 घंटे की मशक्कत के बाद इब्राहिम गांव की हदों तक पहुंच गया। उसकी ताकत जवाब दे रही थी, सांस उखड़ रही थी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। अब वह गांव के लोगों से मदद मांग सकता था। गांव की हद पर पहुंचकर इब्राहिम ने लोगों को पुकारना शुरू किया, मदद करो, मदद करो। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मगर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई, जैसे कोई उसकी आवाज को रोक रहा हो। तूफानी हवा की वजह से गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। क्यों चीख रहे हो? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज, एक चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा। हमने तुम्हारी आवाज पर जादू कर दिया है। दूसरी चुड़ैल हंसी और बोली, अब तुम थक जाओगे और हमें छोड़ना पड़ेगा। इब्राहिम ने एक बार फिर अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। बाजुओं में दर्द इतना शदीद था कि वह चुड़ैलों के बाल ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकता था। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर, इब्राहिम ने कहा। चुड़ैलें हैरान हो गईं, क्योंकि वह समझ रही थीं कि इब्राहिम उनसे डर रहा है। क्या शर्त है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखों में मकर चमक रहा था। तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओगी कि तुम मुझे या मेरी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, इब्राहिम ने कहा। हजरत सुलेमान का नाम सुनकर दोनों चुड़ैलें खामोश हो गईं। उनके चेहरे जर्द पड़ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात और चुड़ैलों के बादशाह थे, और उनकी कसम को तोड़ना उनके लिए मौत से भी बदतर था। हम कसम खाते हैं, चुड़ैलों ने आहिस्ता से कहा। हम तुम्हें या तुम्हारी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इब्राहिम ने सोचा कि क्या वह उनकी बात पर भरोसा कर सकता है। फिर उसे याद आया कि चुड़ैलें हजरत सुलेमान की कसम नहीं तोड़ सकती। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जैसे ही इब्राहिम ने चुड़ैलों के बाल छोड़े, वह दोनों हवा में उठ गईं। उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। हम फिर मिलेंगे, वह चिल्लाईं और अंधेरे में गायब हो गईं। अचानक तूफान रुक गया और हवा शांत हो गई। इब्राहिम थका हारा अपनी हवेली लौट आया। उसे इत्मीनान था कि उसने चुड़ैलों से हजरत सुलेमान की कसम ले ली है और अब वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह अपने बैल को देखने गया, जो उसकी रोजी का जरिया था। जब वह बाड़े में पहुंचा तो उसके पांव जम गए। उसका बैल जमीन पर मरा पड़ा था और उसका कलेजा बाहर निकाला गया था। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है जब चुड़ैलों ने कसम खाई थी। इब्राहिम ने अपने मरे हुए बैल को देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह से पूछा, यह कैसे हो सकता है मेरे रब? उन्होंने तो कसम खाई थी। फिर उसे अचानक समझ आ गई कि वह चुड़ैलों की चालाकी का शिकार हो गया था। चुड़ैलों ने वादा किया था कि वह इब्राहिम को या उसकी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन उन्होंने लफ्जों को घुमा दिया था। उनके नजदीक बैल कोई चीज नहीं बल्कि एक जानदार मखलूका था, इसलिए उन्होंने अपनी कसम नहीं तोड़ी थी। इब्राहिम बहुत अफसुर्दा हुआ। उसने अपने आप को कोसा कि वह उन शैतानी मखलूकात से धोखा खा गया। उसे एहसास हुआ कि बुराई हमेशा अल्फाज को मोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती है, जबकि नेकी साफ और वाजह होती है। ऐ अल्लाह, मुझे हिकमत दे, इब्राहिम ने दुआ की। वह समझ गया कि उसे चुड़ैलों के मुकाबले में और चालाक होना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या वह उनसे बदला ले या माफ कर दे। इब्राहिम 2 दिन तक अपने घर में रहा, सोचता रहा और दुआएं करता रहा। तीसरे दिन उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ख्वाब से उठकर इब्राहिम को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वह बदला नहीं लेगा, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करेगा। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे किसी न किसी तरह मदद देगा और बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। एक हफ्ते बाद गांव के बाजार में इब्राहिम को एक नौजवान मिला, जिसके पास एक मजबूत बैल था। नौजवान बैल को बेचना चाहता था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बैल खरीद लिया। उसका नया बैल पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर निकला और खेत की काश्तकारी में बहुत कारआमद साबित हुआ।
इब्राहिम के दिल में सुकून आ गया, लेकिन उसे अभी भी चुड़ैलों की फिक्र थी कि कहीं वह दोबारा ना आ जाए। इब्राहिम ने अपनी हवेली के दरवाजों पर आयतुल कुर्सी लिखवाई। हर सुबह और शाम मुअव्विज़तैन की तिलावत करने लगा और हर रात सोने से पहले कुरान शरीफ की तिलावत करने लगा। वह अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करता था, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। कुछ हफ्ते गुजर गए और इब्राहिम की जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। उसने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन इस वाकये ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वह हमेशा सोच समझकर बोलने लगा और अल्फाज का इंतखाब बहुत एहतियात से करने लगा। एक रात जब इब्राहिम फज्र की नमाज के लिए उठा तो उसे अपनी हवेली के बाहर आवाजें सुनाई दी। वह एहतियात से दरवाजे तक गया और देखा कि बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। मुसाफिर थका हुआ लग रहा था और पनाह मांग रहा था। इब्राहिम ने मुसाफिर को अपनी हवेली में आने की दावत दी, क्योंकि मेहमान नवाजी एक नेक अमल है। उसने मुसाफिर को खाना खिलाया, पानी पिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। मुसाफिर ने इब्राहिम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। खाने के बाद मुसाफिर ने इब्राहिम से कहा कि वह देखता है कि इब्राहिम अल्लाह का सच्चा बंदा है। उसने बताया कि वह कुछ दिनों से उसे देख रहा है था और यह भी देखा कि इब्राहिम मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है। इब्राहिम हैरान हुआ और पूछा कि वह उसे कैसे जानता है। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला कि वह इसी इलाके में रहता है और उसने चुड़ैलों के साथ इब्राहिम का वाकया सुना है। उसने कहा कि वह इब्राहिम को एक ऐसी बात बताना चाहता है जो उसके काम आ सकती है। मुसाफिर ने कहा कि चुड़ैलों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम लेना एक गलती थी। उसने समझाया कि कसम सिर्फ अल्लाह की जात की ली जाती है और किसी नबी या किसी और मखलूकन की कसम लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि यह तौहीद के खिलाफ है। इब्राहिम ने शर्मिंदगी से कहा कि उसने नादानी में यह गलती कर दी। मुसाफिर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और अगर फिर कभी ऐसी सूरत ए हाल आए तो सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और उसी की जात का वास्ता देना चाहिए। मुसाफिर ने आगे बताया कि जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात से निपटने का सबसे बेहतर तरीका कुरान मजीद की आयतों की तिलावत है, खास तौर पर आयतुल कुर्सी, सूरह फल्क और सूरह नास, क्योंकि यह अल्लाह का कलाम है और इसमें शैतानी ताकतों से हिफाजत की कुदरत है। मुसाफिर की बातें सुनकर इब्राहिम के दिल को बहुत सुकून मिला। अगली सुबह जब वह उठा तो मुसाफिर जा चुका था। इब्राहिम ने उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और वह हमेशा साफ और वाजह बात करने लगा और अल्लाह की इबादत में और ज्यादा मशगूल हो गया। दिन गुजरने के साथ इब्राहिम की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी हिकमत और दियानतदारी की वजह से उससे मशवरा लेने आने लगे। वह हमेशा लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सच्चाई से जिंदगी गुजारने की नसीहत करता। इब्राहिम के घर में बरकत आ गई, उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका कारोबार बढ़ने लगा। अल्लाह ने उसके सब्र का सिला उसे दे दिया था और उसकी जिंदगी से लोगों ने यह सबक सीखा कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हिकमत से काम लेना चाहिए। साल गुजर गए और इब्राहिम की जिंदगी में सुकून आ गया। उसने शादी की और अल्लाह ने उसे औलाद से नवाजा। वह अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ हुए वाकये से सबक सिखाता कि अल्फाज को कैसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह पर कैसे भरोसा रखना चाहिए। एक शाम इब्राहिम अपने बेटों के साथ बैठा था। अचानक हवा जोर से चलने लगी, जिसने उसे पुराने वाकये की याद दिला दी। उसने कहा कि आज वह उन्हें एक अहम सबक देना चाहता है जो उसने अपनी जिंदगी में सीखा है। इब्राहिम ने बताया कि जब वह जवान था तो उसे चुड़ैलों का सामना करना पड़ा था। उसने उनसे वादा लिया, लेकिन उसके अल्फाज वजह नहीं थे। उसने यह भी माना कि उसने एक बड़ी गलती की थी कि उसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम ली। उसने कहा कि दुनिया में बुराई हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन अल्लाह की जात उससे कहीं बड़ी है। जब वह मुश्किल में था तो उसने अल्लाह की पनाह मांगी और अल्लाह ने उसकी मदद की। उसने अपने बेटों को याद दिलाया कि हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही हमारा सच्चा मददगार है।
उसने आगे समझाया कि दूसरा सबक यह है कि हमेशा साफ और वाजह अल्फाज में बात करो, झूठ से बचो और अपने वादों को पूरा करो। दुनिया में बहुत से लोग अल्फाज से खेलते हैं, लेकिन अल्लाह के यहां सच्चाई की कीमत है। इब्राहिम के बड़े बेटे ने पूछा कि उसने चुड़ैलों का मुकाबला कैसे किया। इब्राहिम मुस्कुराया और कहा कि उसने अल्लाह पर भरोसा किया और हिम्मत नहीं हारी। उसने बताया कि मोमिन कभी हिम्मत नहीं हारता और हर मुश्किल में अल्लाह की मदद पर यकीन रखता है। उसने कहा कि तीसरा सबक यह है कि मुश्किल वक्त में सब्र करो। जब उसका बैल मर गया तो उसने बदला लेने के बजाय सब्र किया। अल्लाह ने उसकी आजमाइश ली और उसने इम्तिहान पास किया। फिर अल्लाह ने उसे उससे बेहतर बैल अता किया। इब्राहिम ने अपने बेटों के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि सबसे अहम सबक यह है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी से मदद मांगें और उसी की कसम खाएं। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम लेना या खिलाना तौहीद के अकीदे के खिलाफ है। इब्राहिम की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। जब भी कोई शख्स मुश्किल में होता, लोग उसे इब्राहिम की कहानी सुनाते और कहते कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चाई पर कायम रहो और सब्र से काम लो, क्योंकि इस कहानी से लोगों को हिम्मत मिलती थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में कैसी भी मुश्किल आए, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, साफ और वाजह अल्फाज में बात करनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। हर सख्ती के बाद आसानी आती है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। इस कहानी से हमें कई कीमती सबक मिलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम है। यह कहानी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि सही रास्ता कौन सा है और गलती कहां होती है। सबसे पहला और अहम सबक यह है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए। इब्राहिम ने चुड़ैलों से हजरत सुलेमान की कसम ली, जो सही नहीं थी। कसम सिर्फ अल्लाह की जात की ली जानी चाहिए। यही तौहीद का सही अकीदा है। दूसरा सबक यह मिलता है कि बात हमेशा साफ और वाजह अल्फाज में करनी चाहिए। इब्राहिम के अल्फाज वाजह नहीं थे और चुड़ैलों ने लफ्जी चालाकी से फायदा उठा लिया। हर वादा और हर बात सोच समझकर करनी चाहिए। तीसरा सबक सब्र का है। जब इब्राहिम का बैल मर गया तो उसने गुस्से और बदले के बजाय सब्र किया। इसी सब्र की वजह से अल्लाह ने उसे और बेहतर नेमत अता की। चौथा सबक यह है कि कुरान और दुआ में बहुत ताकत है। इब्राहिम ने आयतुल कुर्सी, मुअव्विजतैन और दूसरी दुआएं पढ़ीं जिनसे उसे हिफाजत मिली। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह का कलाम हर बुराई से बचाव का जरिया है। पांचवां सबक हिकमत का है। इब्राहिम ने मुश्किल हालात में घबराने के बजाय अक्ल और समझ से काम लिया। मुश्किल वक्त में सुकून बनाए रखना और सही फैसला करना बहुत जरूरी होता है। छठा सबका अल्लाह पर भरोसे का है। पूरी कहानी में इब्राहिम हर हाल में अल्लाह को याद करता रहा और उसी से मदद मांगता रहा। इसी भरोसे ने उसे हर मुश्किल से निकाला। सातवां सबक सच्चाई का है। इब्राहिम हमेशा सच्चाई पर कायम रहा और इसी वजह से लोगों के दिलों में उसकी इज्जत बढ़ी। सच्चाई इंसान को ऊंचा दर्जा देती है। आठवां सबका यह है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इब्राहिम ने अपनी गलती को माना और उसे दोहराया नहीं। अक्लमंद वही होता है जो अपनी गलतियों से सबका हासिल करे। नौवां सबक यह मिलता है कि बुराई हमेशा चालाकी और धोखे से काम लेती है, जबकि नेकी साफ और सच्ची होती है। इंसान को हर हाल में नेकी का दामन थामे रखना चाहिए। आखिरी सबका यह है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र से काम लेता है और साफ अल्फाज में बात करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। हर सख्ती के बाद आसानी आती है और अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है।